वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, वायरोलॉजी सीरीज हमारी चल रही थी, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, लैब डायग्नोसिस देखेंगे एंड देन ट्रीटमेंट देखेंगे। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बिना स्किप करे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें आखिर हर्पीज वायरस के बेसिक के बारे में बात करते हैं। हर्पीज वायरस जो होता है ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर्पीज वायरस की साइज होती है 150 टू 200 नैनोमीटर की साइज होती है। इसके अंदर टेगुमेंट होता है, एक यूनिक फीचर है हर्पीज वायरस में। टेगुमेंट क्या होता है, देखो ये वायरस की स्ट्रक्चर होती है, बार ही बार आपका इन्वेलप हो गया। इन्वेलप आपको पता है क्या होता है, इन्वेलप लिपिड से बना हुआ रहता है। क्या किससे होता रहता है? लिपिड। लिपिड्स होते हैं उनका इन्वेलप बना हुआ रहता है, ठीक। इन्वेलप जो है इसके अंदर कैप्सिड रहता है। ये क्या है? कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? कैप्सिड हो गया, ठीक है। अब जो स्पेस बची, ये वाली जो स्पेस बची, इसको हम बोलते हैं टैगुमेंटम। क्या बोलते हैं? टैगुमेंट। क्या बोलते हैं? टैगुमेंट, ठीक है, टैगुमेंट। तो इन्वेलप और कैप्सिड के बीच में टैगुमेंट पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो इन्वेलप है वो लिपिड का बना होता है। तो जो हर्पीज वायरस है इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेलप्ड वायरस बोल सकते हैं। इन्वेलप्ड वायरस लिपिड के बने होते हैं, मतलब इन्वेलप लिपिड का बना हुआ है, तो ये लिपिड सोल्यूबल वायरस भी होते हैं। लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिपिड बायलेयर इन्वेलप, हैंस लिपिड सोल्यूबल, क्लियर। इनके अंदर जो जीनोम होता है, हर्पीज वायरस के अंदर जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो समझ में आ गया बेसिक मॉर्फोलॉजी क्या होती है हर्पीज वायरस की। टैगुमेंट प्रेजेंट होता है, इन्वेलप होता है एंड कैप्सिड के चारों ओर टैगुमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हर्पीज वायरस। देखो हमें क्या पढ़ना है, हर्पीज वायरस हम पढ़ रहे हैं। देखो एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस में हमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस पढ़ना है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज वायरस एक बड़ा टर्म है और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस उसका छोटा पार्ट है, ठीक है। हर्पीज वायरस के अंदर ही हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इंक्लूड होता है, क्लियर। अब बात करते हैं हम हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस एक बड़ा, मतलब जैसे आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी हैं, उनके 3 बेटे हैं, क्लियर। तो 1 2 3, तो मतलब हम दादाजी के जो कॉमन फीचर हैं वो इनके भी कॉमन फीचर होंगे, ठीक है। तो हर्पीज वायरस क्या है? एक बड़ा टर्म है और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस उसके अंदर इंक्लूड है, ये ध्यान में रखना है, क्लियर। अब गाइस हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हर्पीज वायरस। जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ हर्पीज वायरस की, वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की भी है वो प्रॉपर्टी, ये बात ध्यान में रखना। हर्पीज वायरस की प्रॉपर्टी में पहला आता है यूबिक्यूटस इन्फेक्शन। मतलब यूबिक्यूटस मतलब कि, यूबिक्यूटस का मतलब होता है ये जो वायरस है ये एवरीवेयर पाए जाते हैं, सारी जगह पाए जाते हैं और वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, मतलब, ठीक है, सारी जगह पाए जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर फैला सकते हैं ये, ठीक है। यूबिक्यूटस का मेन मतलब होता है ओमनी प्रेजेंस, मतलब सारी जगह प्रेजेंट होते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, क्लियर। और जो हर्पीज वायरस है इनका जो जीनोम है वो सेवरल रिपीटेड जीन रखता है, ठीक है। जो जीनोम होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, ठीक है, ये सेवरल रिपीटेड जीन रखता है, सेवरल रिपीटेड जीन, ठीक है। ये यूनिक फीचर है, ठीक है। सेवरल रिपीटेड जीन, रिपीटेड सीक्वेंस रखता है, ठीक है, विच अंडरगो सीक्वेंस अरेंजमेंट, जो अरेंजिंग भी होता रहता है, क्लियर। तो ये एक यूनिक फीचर होता है हर्पीज वायरस का, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो रिपीटेड सीक्वेंस रखता है, ठीक है, रिपीटेड जीन रखता है जो सीक्वेंस करता रहता है, ठीक है। एक और गाइस, एक और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है हर्पीज वायरस का, लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंसी क्या होती है गाइस? लेटेंसी क्या होती है? लेटेंट इन्फेक्शन मतलब लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन होस्ट। मतलब ये मान लो ये हमारी बॉडी है, ये होस्ट है, ये क्या है? होस्ट है। इसके अंदर जो वायरस आएगा ये मतलब लेटेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो ये लेटेंसी मतलब उसके अंदर ये पड़ा रहेगा, जो जीनोम है वायरस का वो इस होस्ट के अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है, बट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब पड़ा रहेगा और मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जब वो एक्टिवेट होएगा वो जीनोम, तब वो डिजीज फैलाएगा और मल्टीप्लिकेट करेगा। मतलब लेटेंसी मतलब बहुत सालों तक इन्फेक्शन फैला सकता है। और जो लेटेंट वायरस होता है उनका जीनोम जो होता है वो होस्ट के अंदर पड़ा रहता है,
मल्टीप्लाई नहीं करता, जब वो एक्टिवेट हो जाता है वापस देन वो मल्टीप्लाई करता है, देन फर्दर डिजीज फैलाएगा। क्लियर, समझ में आएगा। तो लेटेंसी इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दे कैन ग्रो इन सेवरल ह्यूमन एंड प्राइमेट सेल लाइन। सेल लाइन्स क्या होती हैं गाइस? सेल लाइन मतलब सेल कल्चर्स होते हैं। ये क्या है? सेल कल्चर्स। बहुत सारी सेल्स हैं जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, उन पे कल्चर कर सकते हैं हम इन वायरसेस को, ठीक है। तो हर्पीज वायरस को जो सेल होती है हमारी, वहां पे कल्चर कर सकते हैं। सेवरल ह्यूमन एंड प्राइमेट सेल लाइन्स में हम इन्हें कल्चर कर सकते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? साइटोपैथिक इफेक्ट मतलब स्ट्रक्चरल चेंज इन होस्ट सेल। मतलब क्या है साइटोपैथिक इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, साइटोपैथिक जो इफेक्ट है ये हमारी होस्ट सेल है, मान लो दिस वन इज होस्ट सेल। जो वायरस होते हैं ये मतलब इस होस्ट सेल को डिजेनरेट कर देंगे, क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे और स्ट्रक्चरल चेंज इस होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, ठीक है। अब गाइस बहुत सारे वायरस अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? उस स्ट्रक्चरल चेंज को आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं ये कौन सा वायरस है। मान लो ये एक ह्यूमन है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन है। अब एक वायरस है जो इस ह्यूमन की हाथ तोड़ता है, मतलब इसका हैंड में इन्फेक्शन करता है। एक वायरस है इसकी टांग में इन्फेक्शन करता है, लेग्स में इन्फेक्शन करता है। तो हम पता कर सकते, अगर मान लो इस ह्यूमन के लेग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो हम पता कर सकते हैं भाई वो वायरस है, अगर हैंड में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वायरस है। तो साइटोपैथिक इफेक्ट यही कंसेप्ट है कि जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज करता है और बहुत तरीके से स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ठीक है, बहुत तरीके से। तो उन तरीकों को हम जानकर पता कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है जो इन्फेक्शन फैला रहा है, ठीक है। जैसे हर्पीज वायरस है, ये क्या करता है? हर्पीज वायरस जो है ये क्या करता है? फोकल डिजेनरेशन करता है। क्या करता है? फोकल डिजेनरेशन क्या होता है गाइस? फोकल डिजेनरेशन क्या होता है? यहाँ पे देखना, ये ब्रेन के अंदर जो सेल होती है उनको डैमेज करता है, ठीक है, जिससे हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं, मतलब याददाश्त भी भूल जाएगा, ठीक है। तो ये फोकल डिजेनरेशन इसका साइटोपैथिक इफेक्ट है, ठीक है। समझ में आएगा साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? ह्यूमन है, उसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। हर्पीज वायरस ये एक फैमिली है, हर्पीवायरिडी, ठीक है। वो सब क्लासिफाई होती है सब फैमिलीज में, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा सब फैमिली में आता है हमारा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो हमें क्या पढ़ना है? मेन फोकस क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो वही है जो हमने यहाँ पर बात की। ये सारी प्रॉपर्टी, साइज, टेगुमेंट प्रेजेंट होता है इनवलप एंड कैप्सिड के बीच में, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी हैं, ठीक है। अब हम बात करें गाइज हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस को हम बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कंटेन ऑल द बेसिक्स ऑफ हर्पीज वायरस, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्लियर, ठीक है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस क्या कहता है? रेप्लिकेट फास्ट, मतलब फास्टली रेप्लिकेट करता है, एंड स्पीड जो इन्फेक्शन की रेट है वो भी बहुत फास्ट होती है, एंड साइटोलाइटिक सेल को डिस्ट्रॉय करता है, क्लियर। बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज फैलाए गए, जैसे स्किन के अंदर आपकी जो म्यूकोसा है वो, और वेरियस ऑर्गन्स, जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वहां पे भी इन्फेक्शन फैलाता है। मतलब स्पेक्ट्रम इसका बहुत ज्यादा है, बहुत वेराइटीज के इन्फेक्शन यहाँ पर ये फैलाएगा, क्लियर। अंडरगो लेटेंसी इन नर्व सेल। लेटेंसी देखो, लेटेंसी मैंने अभी बताया था आपको, जो वायरस है वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन फैलाता है, कैसे फैलाएगा? जो वायरस का जो डीएनए जीनोम है वो क्या करता है? इस होस्ट सेल के अंदर बैठ जाता है और डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, मल्टीप्लाई नहीं करता। जब वापस एक्टिवेट हो जाए तब रीएक्टिवेट होता है, तब वो मल्टीप्लाई करता है और लेशंस यहाँ पर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, समझ में आएगा। तो जो लेटेंसी होती है कहाँ पर होती है? नर्व सेल के अंदर ये जीनोम है वो बैठ जाता है, ठीक है। अंडरगो लेटेंसी नर्व सेल, रीएक्टिवेट लेटर एंड काजिंग रिकरेंट लेसन, समझ में आ गया लाइन। नेक्स्ट, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस दो तरह का होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2। समझना है कैसे है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन HSV1, HSV2 दो तरह के हैं। HSV1 मेनली इन्फेक्शन फैलाता है चाइल्डहुड के अंदर, मतलब आपके जो छोटा बचपन होता है वहां पर HSV1 इन्फेक्शन फैलाएगा, जबकि HSV2 जो इन्फेक्शन फैलाता है वो अडल्ट में फैलाता है। किसमें फैलाएगा? अडल्ट में, क्लियर। अब पहली स्टेप होती है ट्रांसमिशन। भाई ये ह्यूमन होस्ट है, ये ह्यूमन है, अब इसके अंदर वायरस कैसे आएगा? ये हमारे मेन चीज है पैथोजेनेसिस में। सबसे पहले हम बात करें एब्रेडेड स्किन,
स्किन आपकी ये हाथ है, तो इसकी स्किन जो है वो एब्रेजन हो गया स्किन पे, मतलब कट गई स्किन, तो वहां से भी ये वायरस घुस जाता है, ठीक, एब्रेडेड स्किन और म्यूकोसा। लेकिन मोर कॉमनली ये ओरोफेरेंजियल कॉन्टेक्ट, मतलब जैसे लिप्स टू लिप्स आपने किस की, तो वहां से भी हो सकता है ओरोफेरेंजियल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड सलाइवा, आपकी जो सलाइवा है वो किसी दूसरे से सलाइवा से टच हो गई, ठीक है। सलाइवा मतलब आपकी जो सलाइवा है जिसके अंदर इन्फेक्शन है वो आप दूसरे ह्यूमन से टच हो गई, तो आपको इन्फेक्शन, उस दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से भी आपका जो इन्फेक्शन है वो आप फैला सकते हो, क्लियर। HSV1 इस तरीके से फैलाता है, किससे फैलाएगा, एक तो ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट, एक डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड सलाइवा से, ठीक है। HSV2 जो है वायरस का वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैला सकता है और वर्टिकल मोड से फैला सकता है। HSV2 अडल्ट में होता है तो सेक्स कौन करता है, अडल्ट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोड से भी फैल सकता है, क्लियर। अब हम बात करें साइट ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है। अब देखो पहला ट्रांसमिशन हो गया भाई, ये ह्यूमन था, दिस वन इज ह्यूमन, ठीक है। अब इसके अंदर इन्फेक्शन, इसके अंदर ये एंट्री हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक। अब कौन सी साइट है उस ह्यूमन की, कौन सी साइट है जहां पर ये इन्फेक्शन होगा, मतलब कौन सी साइट पे ये वायरस मल्टीप्लाई करेगा, वो हमें यहां पर देखना है। तो सेकंड स्टेप क्या आती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन। HSV रेप्लिकेट एट द लोकल साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस लेशन एनीवेयर, कहीं पे भी लोकल साइट में वो इन्फेक्शन फैला सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो जगह है, बट मोर कॉमन इन जो HSV1 है वो वेस्ट रीजन, मतलब ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये इसकी वेस्ट है, ठीक है, कमर के ऊपर का रीजन जो है वो HSV1 फैलाता है, और एब्डोमेन के जस्ट नीचे का जो रीजन है वहां पर कौन फैलाएगा, HSV2 इन्फेक्शन फैलाता है। तो जैसे माउथ हो गया आपका, लिप्स हो गया, ठीक है, यहां पर कौन फैलाता है, HSV1 एंड HSV2 बिलो वेस्ट, मतलब वेस्ट के नीचे, जैसे आपके गेनिटल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, वहां पर ये फैलाएगा। नेक्स्ट, अब बात कर रही है लिए हमने भाई इन्फेक्शन आ गया, ट्रांसमिशन हो गया इस ह्यूमन के अंदर, ये ह्यूमन था, इसके अंदर ट्रांसमिशन हो गया एंड साइट में मल्टीप्लाई भी हो गया। अब क्या करता है, नर्व्स के द्वारा इसका स्प्रेड होता है, जो नर्व्स होती हैं आपकी वहां से स्प्रेडनेस आती है, ठीक है, फैलता है वहां से। वायरस देन इन्वेड लोकल नर्व, जो लोकल नर्व एंडिंग्स हैं वहां पर वायरस घुस जाता है और ट्रांसपोर्टेड बाय रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो, मतलब ये नॉर्मल नर्व्स हैं, ठीक, इन्फेक्शन ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन रिट्रोग्रेड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, और डोर्सल जो रूट गैंग्लिया होते हैं वहां पर इन्फेक्शन चला जाएगा। डोर्सल रूट गैंग्लिया क्या होते हैं गाइस, ये गाइस क्लस्टर होते हैं न्यूरॉन्स के, क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन इन डोर्सल नर्व, ठीक है, न्यूरॉन के क्लस्टर है, वहां पर ये इन्फेक्शन चला जाता है और रेप्लिकेट करता है, और क्या करेगा, लेटेंसी शो करेगा वहां पे, ठीक है, लेटेंसी शो करेगा। लेटेंसी पता है, मैंने बहुत बार बता दिया लेटेंसी क्या होता है, ठीक है। तो जीनोम में वहां पर क्या होता है, वहां पर स्टे कर लेता है इनएक्टिव फॉर्म में, क्लियर। HSV1 जो है वो, एक सेकेंड, HSV1 जो है ट्राइगेमिनल गैंग्लियोन में लेटेंसी शो करता है, जबकि HSV2 सैक्रल गैंग्लियोन में लेटेंसी शो करता है, ठीक है। गैंग्लियोन क्या है, ये नर्व्स के क्लस्टर्स होते हैं, क्लियर। तो HSV1 जो होता है वो ट्राइगेमिनल जो गैंग्लियोन है वहां पर लेटेंसी शो करेगा, मतलब वहां पर ये स्टे करेगा, जो जीनोम रहता है डीएन जो वायरस का वहां पर स्टे करेगा, ठीक है, और जो HSV2 का है वो सैक्रल गैंग्लियोन में स्टे करेगा, क्लियर। लेसन्स क्या होते हैं, अब बहुत सारे लेसन्स ये प्रोड्यूस करता है, पेनफुल वेसिकल्स बनाएगा, देन पस्ट्यूल्स बनाएगा, देन पेनफुल अल्सर बनाएगा। पस्ट्यूल में यहाँ पर जो मवाद होती है आप जानते हो, पस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है, एंड देन लास्ट में स्कैब बन जाता है, क्लियर। एक चीज आपको याद रखनी है, स्कैब मतलब क्या समझते हो, जैसे मान लो कोई भी पस बना आपके, मवाद हो जाती है कोई भी फुंसी में, फिर कोई स्कार बचता है ना, स्कार बचता है लास्ट में, उसे बोलते हैं स्कैब, ठीक है। वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स बनेगा, वेसिकल माइल्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है ना, जो भी कोई भी फुंसी होगी आपकी, स्टार्टिंग में वेसिकल बोलते हैं, देन पस्ट्यूल मवाद बढ़ जाती है, देन अल्सर्स हो जाता है, देन स्कैब, इसके मतलब हीलिंग वाला टाइम, ठीक है। एक टर्म आपको याद रखना है, टिजेंग स्मेयर। ये जो स्मेयर है ये क्या होता है, मान लो कोई भी आपका अल्सर होगा, ये स्किन है आपकी, यहाँ पर एक मवाद से एक फोड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, स्क्रैपिंग लेंगे, बेस ऑफ अल्सर, ये अल्सर का बेस है, ये अल्सर है, इसका बेस से हम स्क्रैपिंग लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको स्क्रैप करेंगे, ठीक है। स्क्रैपिंग लेने के बाद में हम उसको जिम्सा स्टेन करेंगे,
क्या करेंगे, स्टेन विद जिम्सा, जिम्सा के स्टेन करेंगे। जब स्टेनिंग करेंगे ना गाइस, तब मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल हमें दिखेंगी विद फैसेटेड न्यूक्लियाई एंड ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन अपीयरेंस हमें दिखेगा। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आपको दिखेंगे और ग्राउंड ग्लास क्रोमेटिन अपीयरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लियर, टजांग स्मेयर ये आपको ध्यान में रखना है, डायग्नोसिस में बहुत काम आता है। हर्पीज वायरस में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बहुत मेजर प्रोबेबिलिटी टजांग स्मेयर पूछते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, म्यूकोकुटिनियस इन्फेक्शन में म्यूकस जो होता है वहां पर इन्फेक्शन होगा। पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिंजियोस्टोमेटाइटिस, जिंजिवा जो होता है आपका, जो मसूड़े हैं आपके, गम्स हैं, वहां पर इन्फेक्शन होगा और माउथ पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, गिंगिवो स्टोमेटाइटिस मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ HSV1। क्लियर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इन्फेक्शन, देखो गम्स में इन्फेक्शन, देखो यहाँ पर, देखो माउथ के अंदर, तो ये जो इन्फेक्शन है उसे बोलते हैं गिंगियोस्टोमेटाइटिस। ठीक है, हर्पीज लेशन, हर्पीज जो लेसन्स हैं, जैसे फोड़ा हो जाता है आपके, जैसे पेनिस है, ये देखो पेनिस है। ठीक है, यहाँ पर देखो फोड़ा हो रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, सेप्टो पेनिस में यहाँ पर आपको हो सकता है, वेजिना में भी इस तरह से, जैसे पेनिस है वहाँ पर वेजिना में भी हो सकता है, वल्वा में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी आपके हो सकता है, एनस के चारों ओर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, हर्पीज लेशंस। हर्पीज लेबिलिस क्या होता है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये सारे आएंगे, गिंगियोस्टोमेटाइटिस, हर्पीज लेशंस। ठीक है, एंड हर्पीज लेबिलिस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन रीएक्टिवेशन मैनिफेस्टेशन, मतलब रीएक्टिवेशन मतलब लेटेंसी के बाद में। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। ठीक, ये आपके जो लिप्स हैं वहां पर इन्फेक्शन होता है। हर्पीज लेबिलिस मतलब जो लिप्स हैं, लिप्स एरिया है, वहां पर इन्फेक्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस वाइट फ्लो। ठीक है, वाइट फ्लो क्या होता है, वाइट फ्लो। ठीक है, ये क्या होता है, डॉक्टर्स और नर्स काम करते रहते हैं, उनमें होता है, जैसे फिंगर्स में हो गया, थम्स में हो गया, देखो ये देखो, ये बोलते हैं हेपेटिक वाइट फ्लो। ठीक है, काम करते हैं डॉक्टर नर्स तब होता है। ठीक है, हर्पीज ग्लैडियोरम ये क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन है, ये भी केस में देखा जाएगा, हर्पीज इन्फेक्शन में ये देखा जाता है। क्लियर, लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, टजांग स्मेयर हमने बताया कि जो बेस ऑफ अल्सर है उसको लेंगे, फिर हम उसको जिम्सा स्टेन करेंगे, देन मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आएगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। कल्चर, सेल लाइन, सेल लाइन मतलब जो सेल कल्चर है, बहुत सारे सेल्स हैं वहां पर हम वायरस को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन, हैंस एग, एग आप एग की स्ट्रक्चर कभी पढ़ी होगी तो उसमें आता है कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, वहां पर हम इसे वायरस को ग्रो करा सकते हैं। पीसीआर जो होता है मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है, एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, अगर हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है तो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हम करेंगे। तो ये चारों क्या है, लैब डायग्नोसिस हमें याद रखने हैं। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, म्यूकोकुटिनियस मैनिफेस्टेशन। अब गाइस एक्स्ट्राकुटिनियस मैनिफेस्टेशन भी होते हैं, जैसे बेल्स पाल्सी हो गया, आपकी जो माउथ है उसमें जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, बेल्स पाल्सी। ठीक है, ग्लेनबर्ग सिंड्रोम, गिनबर्ग सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस हो सकता है आपके, इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन डैमेज हो सकता है, एसोफेजाइटिस भी हो सकता है, न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है हर्पीज वायरस इन्फेक्शन में। तो ये क्या है, एक्स्ट्राक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, वो क्या थी, म्यूकोकुटेनियस। अब वो जस्ट नाम याद रखने हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है एसाइक्लोविर देंगे हम 2 से 3 वीक तक एसाइक्लोविर, ये ट्रीटमेंट है। न्यूनेटल हर्पीज में आपको ऐसा दिखेगा चिल्ड्रन, यहाँ पर देखो फोड़े हो रहे हैं, यहाँ पर लिप्स पे किरेटोकंजक्टिवाइटिस हो रहा है, ये क्या है, आंखों में क्या हो जाता है, किरेटोकंजक्टिवाइटिस, ये हर्पीज का इन्फेक्शन का मेन फीचर है। न्यूट्रल हर्पीज में क्या होता है, पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इंक्लूड 1 इन 6000 से 20,000 जो चिल्ड्रंस बोर्न होते हैं उनमें से एक में होता है, ये इसका रेशियो है। ठीक है, डिसेमिनेटेड स्किन, स्किन में ज्यादा होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वहां पर होता है, और ब्रेन में इन्वॉल्व हो सकता है, और इंसेफेलाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस में क्या कौन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर, केस फर्टिलिटी रेट मतलब 50 से 60%, अगर किसी के हो गया तो 50 से 60% चांस है कि वो मरेगा ही। ठीक है, ट्रीटमेंट होता है इंट्रावीनस एसाइक्लोविर। क्लियर, देखो स्किन में यहाँ पर ज्यादा होता है, डिसेमिनेटेड स्किन हमने बोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। तो ये आपको पूरा हुआ। अगर आपको नोट्स चाहिए, फॉर नोट्स यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अनुराग सैनी MBBS, और कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, सबको रिप्लाई मिलता है। ठीक है, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ।